अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने फ़ज़्ल व करम से मुसलमानों को जहाँ बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं, वहीं नमाज एक अजीम नेमत और शानदार इनाम है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसमें दोनों जहां की भलाइयाँ रख दी हैं। फिर इसमें जमात से नमाज पढ़ने की अहमियत और इसकी नेकियां भी ज़बरदस्त इनाम है। और फिर इस नमाज में जो कामिल हो, सही तरीक़े से नमाज अदा करे, खुशू और खुजू का कमाल हासिल करे, तो वो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है। मगर अफसोस ये है कि आज इस्लामी भाइयों और बहनों को नमाज से वो रग़बत और शौक़ नहीं है जो होना चाहिए। मर्दों को जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म है, चूँकि जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 25 से 27 दर्जे की फजीलत का सवाब मिलता है। हमारा हाल ये है कि नमाज से ही जब बेरग़बती है तो जमात का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि सलफ़ सालिहीन हमारे बुज़ुर्गों के नज़दीक नमाज की इस कदर अहमियत थी कि अगर उनमें से किसी की तकबीर ऊला फौत हो जाती तो 3 दिन तक इसका अफसोस करते रहते, और अगर किसी की जमात फौत हो जाती तो इसका 7 रोज़ तक गम मनाते। हमारे बुजुर्गाने दीन में जमात का इस कदर जज्बा होता था कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि 20 साल होने को आए हैं कि मुसलसल नमाज की आज़ान की आवाज़ ऐन उस वक्त कान में पड़ती है जबकि मस्जिद के सामने पहुंच चुका होता हूं। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदुना इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, जब किसी इस्लामी भाई के कान में आज़ान की आवाज़ आए तो उसे चाहिए कि जहां भी हो, जो भी कर रहा हो और जिस हाल में भी हो, अब वहां न ठहरे बल्कि सब कुछ छोड़कर मस्जिद में हाजिर हो जाए। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान आली शान है। सूरह नूर की आयत नंबर 37 में रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति युखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। और वो मर्द जिन्हें गाफिल नहीं करता कोई सौदा और ना खरीद व फरोख्त, अल्लाह की याद और नमाज बरपा रखने और ज़कात देने से डरते हैं, उस दिन से जिसमें उलट जाएंगे दिल और आंखें। हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर बयान करते हुए कि बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें उन नेक लोगों की तरफ इशारा है कि उनमें से जो लोहार होता और अगर हथौड़ा मारने के लिए उठाए हुए होता और ऐसी हालत में आज़ान की आवाज़ सुनता तो हथौड़ा नीचे न लाता बल्कि ऊपर ही से छोड़ देता, और अगर चमड़ा सीने वाला सुई को चमड़े में डालता, जैसे ही आज़ान की आवाज़ उसके कान में पड़ती तो चमड़ा और सुई वही छोड़कर बिला ताख़ीर मस्जिद की तरफ चल पड़ता। यानी सुई को दूसरी तरफ निकालना भी उनके नज़दीक ताख़ीर में शामिल था, हालांकि इसमें वक्त ही कितना लगता है। रिजालुन इस आयत में नूर से हिदायत करने वालों
के चंद ज़ाहिरी व बातिनी आमाल जिक्र फरमाए गए। चुनांचे इरशाद फरमाया कि नूर से हिदायत हासिल करने वाले वो मर्द जिन्हें तिजारत और ख़रीद व फरोख्त अल्लाह ताला की याद और उसके क़ल्बी और लिसानी जिक्र और नमाज के औकात पर मस्जिदों की हाज़िरी से, नमाज कायम करने और उन्हें वक्त पर अदा करने से और ज़कात को वक्त पर देने से गाफिल नहीं करती। वक्त पर और जमात के साथ नमाज अदा करने की बहुत सारी फजीलत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आमाल में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब क्या है? इरशाद फरमाया, वक्त के अंदर नमाज। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कामिल वज़ू फरमाया, कामिल वज़ू किया और फिर नमाज फ़र्ज के लिए चला और जमात के साथ नमाज पढ़ी तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा गिरा नमाज इशा और सुबह की नमाज है और वो जानते कि इनमें क्या है तो घसीटते हुए आते। बेशक मैंने इरादा किया कि नमाज कायम करने का हुक्म दूं और फिर किसी को हुक्म फरमाऊं कि लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं अपने हमरा कुछ लोगों को जिनके पास लकड़ियों के गट्ठे हों उनको उनके पास लेकर जाऊं, जो नमाज में नहीं हाजिर होते, जो नमाज में नहीं आए हैं, उनके घर उन पर आग से जला दूं। यहाँ पर यह बात अच्छी तरह याद रहे कि इस आयत में बतौर ख़ास मर्दों का जिक्र है, इसलिए हुआ कि औरतों पर जुमा या जमात के साथ दिगर नमाजों की अदायगी के लिए मस्जिद में हाजिर होना लाजिम नहीं। औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना ज्यादा फजीलत का हामिल है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत का दालान यानी बड़े कमरे में नमाज पढ़ना सेहर में नमाज पढ़ने से बेहतर और अफजल है, और कोठरी में नमाज अदा करना दालान में नमाज अदा करने से बेहतर और अफजल है। इस हदीस शरीफ की रोशनी में औरतों की नमाज जिस कदर अंदर के हिस्से में यानी छुप कर हो वो बेहतर और अफजल है। इस्लामी बहनों से मेरी गुजारिश है कि इस हदीस शरीफ की रोशनी में और शरीयत की पाबंदी करते हुए अपनी नमाज को कामिल बनाएं, शैतानी वसवसों में आकर अपनी नमाजों को बर्बाद न करें। युखाफूना, डरते हैं। आयत की इब्तिदा में जिन मर्दों के अमाल जिक्र फरमाए उनके बारे इरशाद फरमाया कि वो उस दिल से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी, यानी वो फरमाबरदार बंदे जो जिक्र ताअत में मुस्तइद रहते हैं और इबादत की अदायगी में सरगर्म रहते हैं। इस हुस्न अमल के बावजूद वो उस दिल से खाइफ रहते हैं और समझते हैं कि उनसे अल्लाह ताला की इबादत का हक अदा न हो सका। आयत में क़यामत के दिन का हाल बताया गया। उस दिन दिल और आंखें उलट जाएंगे। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि दिल का उलट जाना और आंखों का उलट जाना, इसमें शिद्दत खौफ और इज़्तिराब से दिल और आंखें उलट जाने की बात कही गई है कि दिल उलट कर गले तक चढ़ जाएंगे, न बाहर निकले न नीचे उतरे, और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी। या इसके ये मानी है कि कुफ्फार के दिल कुफ्र और शिर्क से ईमान और यकीन की तरफ पलट जाएंगे और आंखों से पर्दे उठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमान के निगाहों के सामने से सारे पर्दे उठे हुए हैं। हम लोगों को
ईमान और यकीन के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करना चाहिए और नमाज अदा करने में किसी किस्म की कोताही नहीं करनी चाहिए। ये नमाज ही वो है कि बरोज़ क़यामत सबसे पहले नमाज के बारे में पुरशिश होगी। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।